हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे संकटा चौथ की, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है। हमारे कार्यों में जो भी रुकावटें आती है, विघ्न बाधा आती है, वह दूर कौन करता है? वह गणेश जी महाराज दूर करते हैं। और इन्हीं का दिन आ रहा है 29 जनवरी को, और इस दिन सोमवार भी है। कुछ लोग इसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं और संकटा चौथ भी कहते हैं। अगर इस दिन आपने कोई अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय कर लिया है तो वह हो ही नहीं सकता कि खाली जाए। गणेश जी भगवान की इस दिन जो भी पूजा अर्चना उपाय करते हैं तो गणेश जी भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे 9 शमी पत्र का उपाय, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए। आप अच्छे से यह उपाय समझ लीजिए और इस दिन आप सारा काम काज छोड़कर यह उपाय जरूर करें। आपकी कोई बड़ी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, या आपका कोई काम है आप चाहते हो कि यह समय पर पूरा हो जाए, लेकिन उसके अंदर कोई छोटी रुकावटें मोटी रुकावटें आ ही जाती है, तो आपको जाना चाहिए इस दिन गणेश जी के शरण में। और जैसा कि गणेश जी शिव जी भगवान के पुत्र हैं, तो अगर संकटा चौथ पर यह 9 शमी पत्र वाला उपाय जो करता है तो शिव जी भगवान की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब आप ध्यान से समझ लिए उपाय कैसे करना है। इसके लिए चाहिए आपको सिर्फ 9 शमी पत्र। आपको यह ध्यान रखना है कि शमी पत्र साफ सुथरे आपको लेने हैं। अब आपको यह उपाय सुबह कर सकते हो या शाम को। वैसे तो यह प्रदोष काल में ही किया जाता है, लेकिन अगर आप शाम के समय आप इसे नहीं कर सकते तो आप सुबह कर सकते हो। पर अगर आप इसे शाम को करते हो तो यह कई लाख गुना फल देता है। अब आपको इसके लिए चाहिए एक आटे का दीपक। वैसे आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो, लेकिन आटे का दीपक अगर आप लेते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। और इसमें आपको गोल बाती लगानी है और इसमें शुद्ध देसी घी आपको भरना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो इसमें शुद्धता का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अब आपको मंदिर में पहुंचना है। शाम के समय आप कर सकते हो यह उपाय 6 से लेके 7 बजे के बीच में, या आप 8 बजे से पहले पहले यह उपाय कर सकते हो। अब आप यह सारी सामग्री आपको एक प्लेट में रख लेनी है। और अब जब आप घर से निकलो तो आपके मन में आपकी मनोकामना होनी चाहिए और बाबा का ध्यान आपके मन में होना चाहिए। अब आपने जो 5 शमी पत्र लिए हैं वह आपको अब जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग पर एक गणेश जी का राइट हैंड की तरफ स्थान होता है, वहां पर समर्पित करनी है। अगर आपने पहले अपनी कोई पूजा अर्चना करनी है तो वह आप सुबह कर लीजिए, लेकिन अब आप सिर्फ यह उपाय ही करोगे। अब आपने यह 5 शमी पत्र वहां पर चढ़ा दिए हैं। अब आपके पास बच गए 4 शमी पत्र। अब उनमें से आपको 3 शमी पत्र लेने हैं और वह शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। अब आपके पास बच गया एक शमी पत्र। यह शमी पत्र आपको हाथ में ले लेना है और जो दीपक आप लेकर आए हो वह आपको अब प्रज्वलित करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि माचिस आपको घर से ही लेकर जानी है। आप मंदिर से माचिस मत लीजिए और किसी से भी माचिस मत मांगिए, और जो माचिस आप घर से लेके आते हो वह आप मंदिर में छोड़ सकते हो। अब आपको यह दीपक जलाना है और एक शमी पत्र जो आपके पास बच गया है वह अब मंदिर की चौखट के पास आपको लेकर आना है। अब आपके उल्टे हाथ की तरफ वह दीपक मोर ध्वज नाम बोलकर आप, या मयूर ध्वज का नाम स्मरण करके वह गणेश जी को वहां चौखट के पास दीपक जलाना है। और वहां पर आपको वह अपनी मनोकामना बोलते हुए वह जो आप शमी का पत्र लेकर आए हो वहां पर आप रख देना है। यह दिन बहुत ही विशेष है। इस दिन बहुत से लोग पूजा अर्चना पाठ पूजा और उपाय करते हैं। गणेश जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं। अगर यह उपाय आप शमी पत्रों से करते हो तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं आप वहां बैठकर प्रार्थना कीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके जो भी कार्य में विघ्न आ रहे हैं, चाहे कोई बड़ा विघ्न हो चाहे छोटा विघ्न हो, वह जरूर ही खत्म होगा। शमी के पत्र आप पहले दिन तोड़कर रख सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि शमी के पत्र साफ सुथरे होने चाहिए और आपको सही शमी पत्र ही लेने हैं। इसके पत्ते बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। अगर आपको उपाय अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसे दूसरों को भी बताएं, क्योंकि यह बहुत ही विशेष दिन है और साल में एक बार ही आता है। संकटा चौथ के दिन जो यह शमी पत्र वाला उपाय करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यह सोमवार के दिन आ रहा है तो इसका विशेष महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप कोई धर्म कर्म की बात किसी और को बताते हो और उनको आपके बताए हुए उपायों से फायदा हो जाता है तो इसमें आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इसे औरों के साथ भी शेयर करो।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिए। इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।